हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो स्टूडेंट टॉप करते हैं तो उनके पढ़ने का रूटीन क्या होता है। वो कुछ अलग तैयारी करते हैं क्या खास ऐसा जो कि टॉप कर पाते हैं। जानिए, आगे वीडियो में बताते हैं आपको। सबसे पहला, उनका एक सटीक टारगेट होता है। लक्ष्य बनाइए अपना पहले। दूसरी बात, सही सिलेबस चुनें। तीसरा, एक प्लानिंग बनाइए क्या करना है। तीसरा, कंसिस्टेंसी रखें। अगली बात, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह। तीसरा, अगली बात, रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यू रखें। क्या करें क्या ना करें। पहली बात, हर दिन थोड़ा थोड़ा करें लेकिन रेगुलर करें। किसी भी चीज़ का टालम टोल मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे, बहाने ना बनाएं। अपने साथ ईमानदारी रखें, 100% दीजिए अपने ईमानदारी से। कैसे पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट को समझें, रिवीजन करें, गलतियाँ सुधारें, मॉक दीजिए। और सुबह टाइम टेबल बनाइए अपना, कब उठना है कब सोना है। ठीक है। अब ये सब बातें तो हर कोई बताता है। आपने कई लोगों के यूट्यूब चैनल देखे होंगे, इन पे ये मोटिवेशन लाइनें सब बताते हैं, लेकिन कभी ये देखा है कि कैसे तैयारी करना है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें। पहली बात, आपको एक सिलेबस को अच्छे से समझना है कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक है। बस तो सिलेबस को 1-2 दिन अच्छे से याद करो, अच्छे से पढ़ो, समझो सिलेबस को। दूसरा, अपन को एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करो, बेसिक से शुरू करो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ना कि रटना। किसी चीज़ को रटने से पहले उस कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और डेली स्टडी करो। डेली एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं डेली रहो। रेगुलरिटी सबसे बड़ी ताकत है सफलता की। रेगुलर रहो। और इसके बाद नोट्स रेगुलर बनाओ अपना। हर दिन जो पढ़ रहे हो डेली उसका नोट्स बनाओ। उसके बाद उसका रिवीजन भी करो। और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं पिछले ईयर्स के, जो भी पेपर में आए हुए हैं 5 साल तक, और उसके आधार पर अपने क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चंस को पढ़िए, कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं पिछली साल में, उस हिसाब से तैयारी करें। और मॉक टेस्ट ज़रूर दें, अपनी गलती सुधारें। मॉक में जो भी गलत हो रहा है अपन से, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक को फिर से पढ़ो। और अपन को घबराना नहीं है कि भाई नहीं बन रहा हमसे, कैसे होगा। अपने आप में धैर्य रखें और रेगुलरिटी मेहनत करते रहें, रेगुलर रहो अपने साथ। और इसके बाद दूसरी बात, प्लानिंग कैसे करें। किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग कैसे करना चाहिए। किसी भी एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट में डिसाइड करो, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। डेली, वीकली, मंथली, ऐसे छोटे छोटे करके प्लान बनाइए कि भाई हमें डेली ये करना है, वीकली ये पढ़ना है, मंथली ये पढ़ना है। और अगली बात, कठिन टॉपिक को पहले कीजिए। उसके बाद कठिन टॉपिक को हर कोई छोड़ देता है कि भाई ये अभी समझ में नहीं आ रहा, बाद में कर लेंगे। इस चक्कर में वो फिर अवॉइड ही करते रहते हैं। पहले आसान टॉपिक सभी लोग पकड़ते हैं भाई, आसान पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सब समझ में आ रहा है, लेकिन पहले कठिन टॉपिक को कीजिए। रिवीजन को अपनी प्लानिंग में ज़रूर रखें। रिवीजन सबसे बड़ी बात है। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं निकलता पढ़ने का। और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम करें। मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से हो सके उतनी कम 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 यूज़ करो इनको। और अपनी जितना भी डेली कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, उसमें जो सुधार हो रहा है उसका भी आकलन करना ज़रूरी है। और क्या क्या करना चाहिए इसके साथ हमें, समय पर उठना, पढ़ाई शुरू करना, शांत जगह पर पढ़ाई करना है, बिल्कुल साइलेंट माहौल हो, अच्छा खाओ। एक्सरसाइज भी ज़रूरी है डेली। जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अपना शरीर स्टडी में, अपना माइंड अपना साथ नहीं देगा। मोटिवेशन किताबों को भी फॉलो करो, मोटिवेशन कोट्स पढ़ो। दोस्त वगैरह ऐसा एक ग्रुप बनाइए, जो स्टडी ग्रुप बनाइए जिसमें 4 लोग हों, जो आपस में अपन किसी भी क्वेश्चन, किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकें, हेल्प हो सके। तो एक वीकली वीकली टारगेट भी बनाइए, जैसे उसमें सिलेबस का एक टारगेट सेट करें। हर हफ्ते सप्ते में जो भी है रिवीजन करते रहें। अपन को इस संडे कितना रिवीजन, कितना पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। एक मॉक टेस्ट दीजिए वीकली। एक हर 7 दिन में एक टेस्ट दो, कंप्लीट जितना भी 7 दिन में पढ़ा है। डेली मॉक तो देना ही है। डेली एक शॉर्ट टॉपिक का टेस्ट देते रहो, फुल मॉक नहीं लगा सकते तो, लेकिन वीकली में आपको पूरा फुल जितना भी पढ़ा है उसका मॉक दीजिए। इसके बाद जो उसमें गलत हो रहा है, कमज़ोर टॉपिक, उसको फिर से पढ़ो। फिर से जो सुधार हो रहा है उसका भी आकलन करो, भाई कितना बना हमसे, कितना नहीं बन पाया। सबसे पहले क्या करें, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखते जाए, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और हमें किन किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे बड़ी बात, बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाना, सोशल मीडिया से दूर रहना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी बात, टालम टोल,
मतलब बहाने बनाना कि आज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं, परसों कर लेंगे, सिर्फ रटना, समझना नहीं। सबसे गलती लोग यही करते हैं, रटते जाते हैं, समझते नहीं हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पर सब गुड़ गोबर हो जाता है। इधर का उधर कर जाते हैं, उधर का इधर कर देते हैं, कोई मतलब नहीं। और अगली बात, दूसरों से कभी कंपेयर नहीं करना खुद को। भाई हम जैसे हैं, अपने साथ ईमानदार रहो, हम कर लेंगे। और आगे आप जो भी करो उसके साथ ईमानदार रहो, खुद से कभी बेईमानी मत करो, 100% दो अपना, कभी अपना गिल्ट ना हो आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।